भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब एक राज्यों में नहीं बल्कि कई राज्यों में धराशायी होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को क्या जीता, अन्य राज्यों में अपनी सरकार को बचाने में नाकामयाब दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरने के लिए तैयार है। वहीं मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। वहीं अगर बात करें तो महाराष्ट्र और मणिपुर के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बड़ी बगावत देखने को मिल रही है। तो एक और हरियाणा एक राज्य बन जाता है जहां भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में बने रहना नामुमकिन माना जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अब विपक्षी दल नहीं बल्कि खुद के वो बड़े चेहरे बना रहे हैं जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त कहते हैं। ये वो चेहरा है अनिल विज का, ये वो चेहरा है राव इंद्रजीत सिंह का। राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से सांसद, अनिल विज कैबिनेट मंत्री और अंबाला कैंट से 7 बार के विधायक। अब ये दो बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतर रहे हैं और माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज को साधने की तैयारियों में है। अनिल विज की लगातार चर्चा हो रही है कि उन्होंने मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी को गद्दार कह दिया। अनिल विज ने मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी को यह तक कहा कि उड़न खटोले पर घूम रहे हैं न्याप सैनी और हरियाणा में कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। राव इंद्रजीत के समर्थकों को दरकिनार करना भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। दो बड़े चेहरे, दो बड़े कारण और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का टिकना नामुमकिन माना जा रहा है। 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों को तो जीत लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कमजोर नहीं रही। 37 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते हुए नजर आई। ऐसे में माना जा रहा है कि ये दो बड़े चेहरे आपस में साठगांठ करते हुए नजर आ रहे हैं और इन बड़े चेहरों के जरिए भारतीय जनता पार्टी की बजाय कांग्रेस पार्टी अब हरियाणा में मजबूत हो जाएगी। दरअसल आपको पूरा मुद्दा बताते हैं। अनिल विज से पहले राव इंद्रजीत सिंह का जिक्र कर लेते हैं। राव इंद्रजीत सिंह 2013-2014 के आसपास ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी गुरुग्राम सीट को उनसे नहीं छीना बल्कि उन्हें चुनाव लड़ाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये सीट राव इंद्रजीत सिंह जीतकर उनके खाते में डाल देंगे। लोकसभा चुनाव में ऐसा ही हुआ। राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम से सांसदी का चुनाव 2014 में जीता, 2019 में जीता और 2024 में भी जीता। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के समर्थन से भी 3 बार संसदीय का चुनाव राव इंद्रजीत सिंह जीतते हुए नजर आए, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह बड़ा चेहरा होने के बावजूद मुख्यमंत्री कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। इसके बाद विधानसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को ललकारा। ये कहा कि कम से कम 10 से 12 समर्थकों को उम्मीदवार के रूप में बीजेपी उतारे। रोड़ा बनते हुए नजर आए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ने महेंद्रगढ़ सीट से रामविलास शर्मा का टिकट काट दिया और अभय यादव को चुनावी मैदान में उतारा और अभय यादव वो चेहरा है जो मनोहर लाल खट्टर के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में बात की जाए तो यहाँ पर ये चेहरा तो उतरा, चुनाव जीता, लेकिन रामविलास शर्मा ने पोल खोल दी कि मनोहर लाल खट्टर सिर्फ बीजेपी में अपने आप को मजबूत देखना चाहते हैं और एक बड़ा जाल बीजेपी में बिछा रहे हैं अपने समर्थकों का, ताकि कुछ हो सके तो भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ ना उतर सके। और राव इंद्रजीत के समर्थकों को कम करने की कोशिश की गई, लेकिन 10 से ज्यादा अहिरवाल बेल्ट की सीटों को राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों ने जीतकर विधायक बनने का सपना पूरा कर लिया। राव इंद्रजीत सिंह यहाँ बीजेपी के लिए एक लकी चार्म के रूप में नजर आए, लेकिन देखा जाए तो हरियाणा के निकाय चुनाव से पहले राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन में बीजेपी को फिर उतरना चाहिए था, लेकिन बीजेपी राव इंद्रजीत के समर्थन में नहीं उतरी और मानेसर और गुड़गांव इन सीटों पर निकाय चुनाव में मनोहर लाल खट्टर के करीबियों को उम्मीदवार के रूप में उतारा गया और राव इंद्रजीत सिंह अब नाराज बताए जा रहे हैं। नाराजगी बड़ी मानी जा रही कि छोटे से चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह को दरकिनार करना बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं अब अनिल विज की चर्चा कर लेते हैं। अनिल विज अंबाला कैंट से चुनाव जीतते हैं, बीजेपी को ललकारते हुए नजर आते हैं।
अनिल विज ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि अगर वो चुनाव नहीं जीतते तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी को जिताने का श्रेय अनिल विज को जाता है। अनिल विज ये तक दावा करते हैं कि उनके समर्थन में कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के हैं और ऐसे में नवाब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री के बनने के बाद अनिल विज ने कई बागी तेवर इख्तियार किए अपने शायराना अंदाज में। एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि अनिल विज भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब सवाल किया जाता है क्या कुछ राय निकलकर सामने आती है, सुनिए जरा। राहुल, अगर बात करें तो अनिल विज जो अपनी ताकत अब परिवहन विभाग का जिम्मा संभालते हुए दिखा रहे हैं, इससे एक बात ये जाहिर हो रही है कि अनिल विज ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनसे ये विभाग छीना या अनिल विज के खिलाफ कोई गया तो अनिल विज बना बनाया खेल बिगाड़ सकते हैं। देखिए, हम मामला देख रहे हैं कि अमेरिका से कई भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। हाल ही की बात करें तो अभी 119 के करीब यहाँ पर यात्रियों को लेकर आया और अमृतसर एयरपोर्ट पर जब उन्हें लाया गया तो यहाँ पर हरियाणा की तरफ से जो वैन भेजी गई वो कैदियों की वैन बताई जा रही थी और ये कहा गया कि अनिल विज परिवहन विभाग का जिम्मा संभालते हैं। आम आदमी पार्टी के पंजाब के मंत्री ने आरोप लगाया कि आखिरकार आप कैदियों की वैन क्यों भेज रहे हैं, यानी कि अनिल विज क्या दिखाना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चाहे वे अमेरिका का मुद्दा हो, अमेरिका के मुद्दे पर बात कर लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अमेरिका का दौरा किया है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात में देखिए, एक तो टैरिफ को लेकर बड़ा कदम जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने जो टैरिफ बढ़ाया है इसका जो कई देशों पे जो है वो असर पड़ता नजर भी आ रहा है, चाहे वे चाइना की बात कर लें, चाहे कनाडा की बात कर लें। हालांकि देखिए, भारत को लेकर अभी उतना बड़ा रुख ट्रंप का नजर नहीं आ रहा है और सबसे बड़ी बात है कि पहले जत्थे की बात कर लेते हैं। जब अमेरिका से पहला जत्था आया था जो अप्रवासी भारतीयों को लेकर, और जिस तरीके से हाथ में हथकड़ी या पैर में बेड़ियां थी, उस पर तमाम जब सवाल खड़े हो जाते हैं तो ऐसे में देखा जाता है कि देखिए, अभी हाल ही में देखने को मिला था कि एक जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो कदम उठाया उस पर कई देशों ने आपत्ति भी जताई थी। केवल भारत के लोग ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे कंट्री के लोग हैं जो वहां पर गैर तरीके से रहते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी देखी जा रही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो उन्होंने अमेरिका से जिस तरीके से हम अनिल विज की बात करें तो अनिल विज को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो अपनी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, वही विपक्ष भी अनिल विज की आलोचना कर रहा है। ऐसे में क्या अनिल विज अपना मंत्री पद बचा पाएंगे? देखिए, मंत्री पद हो या फिर कोई भी पद हो, और देखिए इसका जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हालात मणिपुर के वे किसी से छुपे नहीं है। एन बीरेन का इस्तीफा क्यों लिया जाता है? क्योंकि एन बीरेन के इस्तीफा लेने की एक बड़ी वजह है क्योंकि एन बीरेन वहां पर चीजों को नहीं संभाल पा रहे थे और मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जो हिंसा भड़की, उसके बाद में देखिए सबसे बड़ी बात है कि एन बीरेन के साथ में जो विधायक हैं वे केवल मैतेई समुदाय के नहीं है, वे कुकी समुदाय से भी आते हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर जाने वाले थे, उससे पहले हम क्या देखते हैं कि एन बीरेन का इस्तीफा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि एन बीरेन पर जो आरोप लगे और जो एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें देखने को मिला था कि एन बीरेन ही मणिपुर की जो हिंसा है उसको भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। वे मैतेई समुदाय से आते हैं और कुकी जो समुदाय के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से कहा जाए तो उन पर हिंसा करवाते रहते हैं। देखिए, जो हरियाणा की स्थिति है वह कैसी है वो ये देखिए, मैं यहाँ पर बस इतना ये जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने ज्यादा समय नहीं हुआ है। अक्टूबर में ही पिछले साल 2024 में चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद क्या स्थिति देखी जाती है कि जो अनिल विज हैं, अनिल विज सीधे सीधे तौर पर बहुत पहले ये बात कह चुके थे कि मुझे सीएम बनना है, लेकिन क्या देखा जाता है कि उन्हें सीएम तो छोड़िए, डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया जाता है ना। मंत्रालय उन्हें ज्यादा नहीं दिए जाते हैं। मंत्रालय कौन सा दिया जाता है? वे परिवहन मंत्रालय दिया जाता है। ये सिर्फ एक औपचारिकता होती है। इतना बड़ा चेहरा और उसके हाथ में अपना वित्त मंत्रालय देते हैं, उसके हाथ में ना ही आप गृह मंत्रालय सौंपते हैं। बिल्कुल शिंदे जैसी हालत आपने अनिल विज की कर दी। तब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो विज बगावत कर रहे हैं, इस बगावत का जो नुकसान है वे नायब
सिंह सैनी का होगा, क्योंकि अनिल भी जब ये कहते हैं कि खटोले पर जब सवारी ये कर रहे हैं नायब सिंह सैनी, तो थोड़ा सा नीचे आए तो उन्हें पता भी चलेगा हरियाणा की तस्वीर क्या है। तो देखिए कुल मिलाकर बस ये जरूर हरियाणा की जो तस्वीर है, हरियाणा ही नहीं राजस्थान में भी स्थिति ठीक नहीं है, महाराष्ट्र में भी स्थिति अनिल विज को लेकर यही कहा जा रहा है कि अनिल विज की मुश्किलें बढ़ती हैं तो अनिल विज भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं। अनिल विज भारतीय जनता पार्टी को नकारा, लापरवाह साबित करने में लगे हुए हैं। अपनी ही सरकार के आगे खड़े हुए नजर आते हैं कि आप कैसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अनिल विज को बड़ी जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी, ना ही स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा, ना ही गृह विभाग का जिम्मा और ना ही कोई बड़ा मंत्रालय यहाँ पर अनिल विज को दिया गया। अब ये बड़ा मौका अनिल विज के पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2 मार्च के बाद निकाय चुनाव बीत जाने के बाद एक बड़ा फैसला अनिल विज को लेकर ले सकती है। देखना होगा खामियाजा बीजेपी भुगतेगी या अनिल विज राव इंद्रजीत सिंह के साथ मिलकर कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस पार्टी इसमें बड़ा समर्थन देती हुई नजर आ सकती है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्या कांग्रेस पार्टी अभी भी हरियाणा में सरकार बना सकती है और क्या राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज ये 2 बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SK9 न्यूज। धन्यवाद।